अब आप कहो कि मैं करता हूँ ज़ुम्बा, मैं करता हूँ योगा, मैं करता हूँ पिलाटेस और मुझे चाहिए मस्कुलर बॉडी, तो वो पॉसिबल नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साइंस बेस्ड और प्रूवन तरीके जिनसे आपको हेल्प मिलेगी मसल ग्रो करने में। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जिसको बहुत हार्ड टाइम लगता है, बहुत टफ टाइम फेस कर रहे हो आप कि आपके मसल बिल्ड हो ही नहीं रहे, तो हो सकता है आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सारे पॉइंट्स जो आपको बताऊंगा, वो साइंटिफिकली प्रूवन है एंड दे विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स वंस यू अप्लाई देम इन योर डेली ट्रेनिंग रूटीन। तो जब भी हम मसल बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है कि हम हैं इंडियन ऑडियंस और हमारा डाइट, हमारा डेली लाइफस्टाइल बहुत अलग है बाहर के लोगों से, यानी कि अमेरिकन्स, कैनेडियंस से। सो इस वीडियो में हम इंडियन ऑडियंस को टारगेट करते हुए जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी मसल बिल्डिंग का प्रोसेस कैसे फास्टर होगा साइंटिफिकली। तो मसल बिल्डिंग के लिए पहला की पॉइंट होता है न्यूट्रिशन और प्रोटीन इनटेक। एज एन इंडियन हमारे न्यूट्रिशन में बहुत सारे फ्लॉज भी हैं, लेकिन बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। हमारा मीट कंजम्पशन इतना ज़्यादा नहीं है जितना बाहर के लोगों का है। तो जब प्रोटीन इनटेक के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन सबका यही आता है और कन्फ्यूजन भी यही है कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो साइंटिफिकली देखा जाए मसल बिल्डिंग के लिए अराउंड 1.6 टू 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपका प्रोटीन कंजम्पशन होना चाहिए हर रोज का। अब न्यूट्रिशन के अंदर जब हम डेप्थ में जाते हैं तो हमें सबसे पहले एक डिफ़िकल्टी आती है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने प्रोटीन सोर्सेज क्या चूज़ करेंगे। नॉन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। जब भी डाइट और प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो आप सोचते हैं कि हमें प्रोटीन कहाँ से लेना है। एज अ वेजिटेरियन आप अपने प्रोटीन सोर्सेज रख सकते हो डेयरी प्रोडक्ट्स, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन। हालांकि इन सब की प्रोटीन की क्वालिटी अलग अलग होती है, बट क्या कर सकते हैं, ये आपकी मजबूरी है। बट एज अ नॉन वेजिटेरियन यू कैन ऑलवेज गो फॉर लीन मीट्स। चिकन खाओ, मटन खाओ, फिश खाओ। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्ब्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होने चाहिए। एज वी ऑल नो, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन सिंपल सेंस। हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो हार्मोन प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करते हैं, जिससे कि आपका मसल रिपेयर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक आती है ट्रेनिंग। आखिर ट्रेनिंग में क्या आपकी कमी चल रही है जिस वजह से आपका मसल मास गेन नहीं हो पा रहा। सिंपल से शब्दों में आपको बताता हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है, दैट इज कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे। पहला पॉइंट है, जब प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर हफ्ते ईगो लिफ्टिंग करनी है। इसका मतलब ये है कि आपको स्लोली एंड कॉन्स्टेंटली आपने अपने वर्कआउट में चीज़ें ऐड ऑन करनी है, चाहे वो सेट हो, चाहे वो रैप हो, चाहे वो वेट हो, ताकि आपकी वॉल्यूम, इंटेंसिटी कुछ ना कुछ बढ़ता रहे। हर हफ्ते, हर महीने आप पिछले हफ्ते, पिछले महीने से बेटर होते रहे। बहुत ही सिंपल सेंस में मैंने आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड समझाया है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेगा क्या? मसल मास को बढ़ाने के लिए हर बारी एक नया स्टिमुलस देगा, आपकी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, आप स्ट्रांग होगे। जितने ज़्यादा स्ट्रांग होते जाओगे उतना ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करते जाओगे, कंसिडरिंग कि आपके न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स में दूसरा पॉइंट आता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तो वो आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में करना है। अब आप कहो कि मैं करता हूँ ज़ुम्बा, मैं करता हूँ योगा, मैं करता हूँ पिलाटेस और मुझे चाहिए मस्कुलर बॉडी, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि आप योगा, ज़ुम्बा, पिलाटेस करके मस्कुलर बॉडी बना सकते हो, दैट इज़ अ वेरी बिग जोक। आप उसको सीधा सीधा कह सकते हो कि भाई कोई ऐसा मुझे बॉडी बिल्डर दिखाओ जिसका कोर वर्कआउट रहा हो, ज़ुम्बा, पिलाटेस, योगा, ये सारी चीज़ें। ओल्ड ट्रेडिशनल वेज हैं, वो ही हमेशा आपको ग्रेटेस्ट रिजल्ट्स देती रहेंगी। ट्रेनिंग प्रिंसिपल में पॉइंट नंबर 3 आता है पीरियोडाइजेशन का। अब पीरियोडाइजेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट इन सिंपल एसेंस इसका मतलब ये है कि आपको अपने वर्कआउट को सारा साल में या कुछ महीनों में छोटे छोटे पार्ट्स और साइकिल्स में डिवाइड करना है, ताकि हर साइकिल का एक अलग गोल हो, एक अलग आउटपुट हो और आप ओवरऑल हर तरीके से स्ट्रांग हो रहे हो। पीरियोडाइजेशन ज़्यादातर पावर लिफ्टर्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्ट्रेंथ एंथुजियास्ट है तो ये आप भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। मसल बिल्डिंग में एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसी से मसल बिल्ड होता है, यानी कि रिकवरी।
रिकवरी में सबसे इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटाइज योर स्लीप। 7 से 8 घंटे सो, 5 से 6 घंटे सो, मतलब स्लीप डिप्राइव्ड कभी नहीं होने चाहिए। अब इस पे बहुत सारी स्टडीज मिल जाएगी, इतने घंटे की स्लीप ठीक है, इतने घंटे की स्लीप अच्छी है, और हर घंटे की स्लीप पाके हर तरीके के बंदे ने मसल मास बढ़ाया होगा। बट ये आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली फिगर आउट करना है कि आप पे क्या वर्क करता है। आप सोओगे नहीं, स्लीप डिप्राइव्ड रहोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो मसल रिकवरी नहीं होगी, थके हुए रहोगे, वर्कआउट नहीं कर पाओगे। इन शॉर्ट, अगर आप अपनी स्लीप को मैसअप करते हो तो आपका मसल गेन बिल्कुल मैसअप हो जाएगा। रिकवरी के लिए एक और आप चीज़ कर सकते हो जो कि प्रूवन है, दैट इज़ एक्टिव रेस्ट डे। अगर आपका मन नहीं करता कि भाई मैं पूरी तरीके से घर पे रेस्ट करूं और मैं बोर हो जाऊंगा, तो आप एक तरीके का एक्टिव रेस्ट डे ले सकते हो, जिसमें कि आप कोई भी लाइट एक्टिविटी कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते हो हल्का फुल्का, जिससे आपकी बॉडी की मूवमेंट होती रहे, ब्लड फ्लो चलता रहेगा, तो बॉडी रिपेयर अच्छे से होती रहेगी। एक और ऐसा एस्पेक्ट है जो मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प करेगा, जो आपको शायद कोई नहीं बताता, दैट इज़ द साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ द मसल बिल्डिंग प्रोसेस। साइकोलॉजिकली आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है ताकि आपका मसल मास जो बनना है वो उतने पोटेंशियल पे बने। अगर आप दिमाग से फक्ड अप हो तो आपके वर्कआउट्स कभी अच्छे नहीं होंगे, आपकी बॉडी मसल मास कैसे गेन करेगी। सबसे पहला एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल आता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में, माइंड मसल कनेक्शन। जो वर्कआउट कर रहे हो उसमें इंटेंट डालना सीखो। सिर्फ खाली हाथ हिलाने से वर्कआउट नहीं होता, खाली जिम जाने से वर्कआउट नहीं होता। मेक श्योर कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो वो लगना चाहिए कि भाई तुमने कुछ करा है, वो पंप फील होना चाहिए, वो फटीग फील होनी चाहिए। बट अगर आप वर्कआउट के बाद भी 10 on 10 फील कर रहे हो, आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड इंडिकेटर कि आपने अच्छा वर्कआउट करा है। तो मसल माइंड कनेक्शन टाइम टू टाइम लोगों ने प्रूव करा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है उनकी बॉडी को डेवलप करने में। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में पॉइंट नंबर 2 आता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप किसी भी तरीके का स्ट्रेस ले रहे हो तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्ट्रेस नेगेटिवली इफेक्ट करता है मसल मास के डेवलपमेंट को। अपने स्ट्रेस का कॉज ढूंढो। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद जो साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है जो उस तरफ लीड कर रहा है, दैट इज द माइंडसेट, कि आप स्ट्रेस मैनेज आखिर करोगे कैसे जब तक आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगा। स्ट्रेस मैनेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। परफॉर्मेंस बेटर होगी, द साइकिल गोज ऑन। आप अच्छा वर्कआउट करोगे, आप अच्छा रिकवर करोगे, आप अच्छा सोओगे, आप अच्छा खाओगे। तो ऑल इन ऑल सब चीज़ें स्टार्ट ही एक पॉजिटिव माइंडसेट से होती है। विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो ऑन अ पॉजिटिव नोट। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। और भी कोई आपकी नज़र में कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो हम मिस कर गए हो तो कमेंट डाउन ज़रूर करें। टिल देन गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।